जय हिंद बच्चों। इस लप्लास ट्रांसफॉर्म का सेकंड वीडियो है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इनमें पहला क्वेश्चन देखा जाए 4 नंबर का, 3 क्वेश्चन पहले बता दिए हैं। चौथा क्वेश्चन है एफ टी इक्वल टू साइन ए टी, तो लप्लास कास ए टी का मान ज्ञात करें। तो ये डिफरेंशियल करके इसका मान निकालते हैं। तो जाने कैसे इसको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इसका फार्मूला पहले वीडियो में बता रखे हैं, वैसे यहाँ भी बताएंगे। सॉल्व करें। पहले करेंगे क्या, लिखें एफ टी इक्वल टू साइन ए टी। तो पहले यहाँ से जाने, यहाँ से हमें करना क्या है, टी का मान 0 रखना है। जैसे ही टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन, यहाँ टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है। यानी हमें क्या मिला, हमें मिल गया f0 की वैल्यू 0। अब देखें इसका डिफरेंशिएशन करें, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट किया जाए। जैसे इसका डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश टी इक्वल टू साइन ए टी का अवकलन होता है ए कास ए टी। जो कोफिशिएंट है वो इनटू में ले लेते हैं और साइन का कास ए टी होगा। ध्यान दें, नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ भी 0 रखना है तो यहाँ 0 रखते हैं। एफ डैश 0 इक्वल टू कास 0 का मान 1 होता है, यानी ए मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका अगेन डिफरेंशिएशन, इसका अगर करें पुनः अवकलन तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको समीकरण न बनाए, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं एफ टी डैश का टी के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा डबल डैश एफ टी डबल डैश इक्वल टू, यहाँ से ये कॉमन होगा, यह कॉमन नहीं होगा बल्कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से कास का डिफरेंशिएशन माइनस ए पहले से है, एक और आएगा तो डिफरेंशिएशन करने पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ लिख सकते हैं साइन ए टी। नेक्स्ट यहाँ वैल्यू पुटअप किया जाए तो इसकी वैल्यू जैसे पुटअप करेंगे तो यहाँ t का मान 0 लिया जाए तो t का मान 0 लेने पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। यही काम करते हैं। नेक्स्ट अगेंस्ट डिफरेंशिएशन, और पुनः इसका डिफरेंशिएशन किया जाए t के सापेक्ष तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यू कास ए टी। ये डिफरेंशिएशन तो करना सबको आना चाहिए। अगर आप लप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो तो ये अवकलन आपके लिए तो इजी होना चाहिए। यहाँ से अवकलन ये कर लिए, करना क्या होता है, यहाँ तक तो कर लिए। अब इसमें 0 नहीं रखना होता है। अब यहाँ से हमें कास ए टी मिल रहा है, लप्लास इसी का लप्लास कर दें तो यहाँ से हम इसमें क्या कर लेते हैं, दोनों साइड का लप्लास कर देते हैं। इसको लिखते हैं माइनस ए क्यू कास ए टी, यहाँ हो जाएगा लप्लास एफ ट्रिपल डैश टी। ये ध्यान दें, इतने को हम लिख सकते हैं फार्मूले से, लप्लास के फार्मूले से। ट्रिपल डैश एफ टी है टी, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ एस क्यू और लप्लास एफ टी माइनस एस स्क्वायर एफ 0 माइनस एस 1, यहाँ एस का पावर 1 कर दें तो यहाँ एफ डैश 0 करेंगे और लास्ट वाली वैल्यू लेते हैं। यहाँ ट्रिपल डैश रहता है तो लास्ट में हम कौन सा सेकेंड
डबल डैश इंटू 0 ये लेते हैं। फार्मूला है, ये लैप्लास का रूल है, इसी रूल से रखा जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इतने को हम लिख सकते हैं, a का पावर q को कॉमन कर लेते हैं क्योंकि लैप्लास से बाहर हो जाएगा, अचर पद है, और यहाँ हो जाएगा cos at। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको एस क्यू एफ टी देखा जाए, एफ टी कहाँ है, ये साइन एफ टी, तो एफ टी का ये है, यहाँ पे हम साइन लेंगे, साइन ए टी, साइन ए टी का अगर लाप्लास रूपांतरण करते हैं तो आ जाएगा a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से एस स्क्वायर को एस स्क्वायर लिखे, एफ जीरो का मान कितना है, 0 है, ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ 0 कर लेंगे, माइनस एफ डैश 0, तो एफ डैश 0 का मान 1 है, तो यहाँ से 1 से कर रहे हैं, ए है तो ए पुटअप कर लेते हैं, तो ए सी इंटू ए, और लास्ट में एफ डैश डबल डैश का वैल्यू 0 है, लास्ट में 0 रखते हैं यहाँ से। अब देखें इसका, पहले इतने को लिखे माइनस ए क्यू लैप्लास cos ए टी, यहाँ से ये 0 है, ये 0 है, यही वाली वैल्यू बची है, यहाँ लिख सकते हैं एस क्यू ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस एस ए। अब क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीपल कर लेते हैं, मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा एस, तो इसको हम इस फार्मूले से रखते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो लाप्लास टी पावर एन एफ टी हो तो इसके -1 के पावर एन और एन टाइम डिफरेंशिएशन एफ टी का, लाप्लास एफ टी का एन टाइम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, इसका लाप्लास ट्रांसफर किया जाए तो ये आ जाएगा, इसका आएगा -1 के पावर 2, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ n है तो n रखते हैं। फार्मूला ऑलरेडी मैं लिखा हूँ, और इसके प्लेस पे हम इतना लेते हैं तो लिख सकते हैं s बाई, यहाँ पे d पावर 2 कर लें, और ds पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा s, इसको हम लिख सकते हैं s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इतने को हम चाहें तो लिख सकते हैं, इसका 1 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 का स्क्वायर करें तो उतना ही होता है। इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एस कर लेते हैं, और अंदर करते हैं डी बाई डी एस, और ये हमारा है एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो हर गुणे अंश का अवकलन और माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, इसी फार्मूले से इसको करते हैं तो ये हो जाएगा डी बाई डी एस, और यहाँ लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस का करेंगे तो 1 माइनस एस इंटू सेकेंड का हर का, तो हर का करेंगे तो एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s और ए का 0 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला। ये अब इतने को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एस, यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ एस स्क्वायर है, इसको हम करेंगे 2s स्क्वायर होगा, -2s स्क्वायर, एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा -s स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और फिर इसका भी s के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन, तो हर गुणे अंश का अवकलन, अंश ये है तो इसका होगा a का 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर का तो होगा -2s, फिर माइनस अंश गुणे अंश क्या है, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और इनटू यहाँ लिख सकते हैं एस स्क्वायर का किया जाए तो पहले 2 होगा, इसका हर का तो पहले 2 होगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 1, और यहाँ s2 का s पावर 2 का किया जाए तो 2s होगा, 2s ये
अपान यहाँ लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 4। ये इसका भी डबल डिफरेंशिएशन, इसका हर का स्क्वायर करते हैं तो हर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। चूंकि देख रहे हैं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ है, कॉमन कर लिया जाए, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन किया जाएगा तो यहाँ बच जाएंगे, यहाँ एक बचेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे गुणा कर दिया जाए तो -2 एस क्यू, और यहाँ से हो जाएगा -2 ए स्क्वायर एस। नेक्स्ट यहाँ से कॉमन कर लें तो 2 का 2 4 हो जाएगा एस, और इसमें मल्टीपल करें तो माइनस कर लेते हैं यहाँ, और इसमें मल्टीपल करें तो इसको ऐसे कर लें, ये इतना, और इसको यहाँ से इसको हम क्या करें, मल्टीपल कर लें तो ये 2 जब 4 होगा एस हो जाएगा, और इससे ये निकल गया है तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर एस, यहाँ 4 हो जाएगा, सॉरी 4 कर लें, ये 4, और इससे फिर इसको मिला के इसमें करें तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर है, एस है, क्यू हो जाएगा ये पूरे का बटा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 4। और यहाँ देखें, इसको इतना कर सकते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट ले लें, और इतने को ये पावर से एक पावर इसका कैंसिल करा दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, या थोड़ा ले लें, ये यहाँ से इक्वल टू लेके चल रहा है तो इक्वल टू ही लेके चले, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, यहाँ से ये इसकी वैल्यू हो जाएगी -2s³ -2a स्क्वायर एस, और -4a स्क्वायर एस प्लस 4s³, ये बटे में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर क्यू। यहाँ ध्यान दें 2s³ है, यहाँ 4s³ है तो कैंसिल होगा तो बच जाएगा 2s³, यहाँ बचेगा कितना -2a स्क्वायर एस माइनस, अच्छा ये भी जुड़ जाएगा, इसको लिख सकते हैं -6 ए स्क्वायर एस, और यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर क्यू। तो यहाँ से कॉमन कर लें, इतने को कॉमन करें 2 कॉमन हो जाए, 2s कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ बचेगा कितना, एस स्क्वायर -3a स्क्वायर, और बटे में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यू। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए धन्यवाद। बस 2 ही क्वेश्चन, नेक्स्ट डे